नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका डे 51 ऑफ लीड कोड चैलेंज में। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है उसका जो नंबर है वो है 1446 एंड क्वेश्चन का नाम है कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। द पावर ऑफ द स्ट्रिंग इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग दैट कंटेन्स ओनली वन यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, पावर ऑफ एस निकालना है। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है लीड कोड, तो हमें एक ऐसी सबस्ट्रिंग निकालनी है जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो और उसकी सबसे बड़ी लेंथ निकालनी। तो इसमें सबसे ज्यादा यूनिक कैरेक्टर इस वाली सबस्ट्रिंग में है, इसकी लेंथ 2 है। ठीक है, वैसे तो ये भी एक सबस्ट्रिंग हुई जिसकी लेंथ 1 है, बट हमें मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, ये सारी की सारी सबस्ट्रिंग 1 लेंथ की। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लूँ मैं A B C D। तो इसमें क्या है, ए की जो सबस्ट्रिंग है वो 2 लेंथ की है ये वाली, बी की जो है वो 1 लेंथ की है, सी की जो है वो 3 लेंथ की है। सबस्ट्रिंग जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ रहा हो, डी की जो है वो 2 लेंथ की है। तो हमें आंसर जो देना है वो 3 देना है इसका आंसर। तो आई होप सो क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली बात कर लेते हैं अब इसकी अप्रोच की। अप्रोच भी काफ़ी सिंपल है इसकी। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ए बी बी सी डी ई। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हम ना 2 वेरिएबल्स लेंगे, काउंट और हमारा मैक्स। दोनों की वैल्यू ना मैं 1 रखूँ। मैंने 1 क्यों रखा दोनों की वैल्यूज़ को? देखो, क्योंकि ना कुछ भी हो, पहली बात तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो इसका लेंथ होगी वो 1 होगी, एटलीस्ट कम से कम 1 होगी, वो 500 तक जा सकती है। और एस के अंदर सिर्फ इंग्लिश लेटर होंगे, वो भी लोअर केस। ठीक है, तो ये चीज़ तो मुझे पहले से ही इन्होंने दे रखी है, तो इसलिए मैंने इसको 1 रख दिया। अब 1 किस लिए रखा? क्योंकि अगर एक कैरेक्टर हुआ तो कम से कम एक लेंथ की सबस्ट्रिंग तो हमारी मैक्सिमम है ही ना, तो मैंने 1 से, है ना? और भी इसका रीज़न है, वो आगे जाकर आपको समझ आएगा अभी अप्रोच में। अब मैं अपना लूप चलाना स्टार्ट करूँगा यहाँ से, और मैं एक बनाऊँगा, जैसे मैंने 1 से स्टार्ट करा, 1th कैरेक्टर से, मतलब 1th इंडेक्स से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रखूँगा एक करंट और एक प्रीवियस, 2 कैरेक्टर्स। अब देखो 2 में क्या केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों सेम होंगे या दोनों अलग। मैंने लिखा इफ प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, एक तो वो सेम हो सकते हैं या फिर एल्स में वो दोनों अलग हो सकते हैं। ये 2 केसेस हो सकते हैं बस हमारे पास। अगर वो सेम है तो मैं कहता हूँ कि मैं काउंट प्लस प्लस कर दूँ। क्यों कर दूँगा अभी वो समझ आएगा आपको। ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहता हूँ मैं अपने मैक्स को अपडेट कर, मैक्स मतलब ये मैक्स फंक्शन है मेरा, और इसमें मैं मैक्स और काउंट को, दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी मैं उसको मैक्स में डाल दूँगा और काउंट को फिर से 1 कर। ठीक है? काफ़ी सिंपल अप्रोच है, समझ आया। देखो, सबसे पहले मैंने अज़्यूम करा कि अभी मेरा जो सबसीक्वेंस है वो 1 से चालू है, तो मैंने 1 है उसकी लेंथ। अब अगर उसके जैसा सेम कैरेक्टर मिल गया, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस करना है, तो मैंने 2 कर दिया। ठीक है? इसके बाद आई इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर गया, और मेरा करंट और प्रीवियस कैरेक्टर बन गया। करंट और प्रीवियस कैरेक्टर यहाँ बना। अब क्या करना है हमें? ठीक है? अब देख, ये दोनों अलग-अलग है। अलग-अलग है तो मतलब यहाँ पर एक जो हमारा कॉन्सेक्यूटिव कैरेक्टर आ रहे थे, जो इक्वल कैरेक्टर्स आ रहे थे, वो खराब हो गए। मतलब अब जो वो है कि अब चेंज हो गया है, अब सबस्ट्रिंग में चेंज आ गया है। तो हमने अभी जाके बोला कि मैक्सिमम को चेंज कर दो। मैक्स की वैल्यू 1 थी और अब 2, काउंट की वैल्यू। दोनों में से मैक्सिमम क्या है? 2, तो यहाँ पर आके 2 स्टोर हो गया, और काउंट को फिर से 1 कर दो। काउंट को 1 क्यों करा? क्योंकि काउंट को 1 करने से ही पता चलेगा दोबारा से हमें कि अब नया सीक्वेंस चालू हो गया है, तो उसकी जो अकरेंस है वो 1 बार आ चुकी है। 1 बार आ चुका है, अब आई फिर से आगे बढ़ गया। आई फिर से आगे बढ़ने के बाद हमने क्या बोला, यहाँ पर करंट आ गया, यहाँ पर प्रीवियस। प्रीवियस और करंट फिर से सेम है, तो काउंट को इंक्रीज़ कर दो, काउंट को 2 कर दो। ठीक है? उसके बाद दोबारा से आई इंक्रीज़ हुआ, दोबारा से करंट और प्रीवियस बना, करंट यहाँ, प्रीवियस यहाँ। दोनों फिर से अनइक्वल है, दोनों फिर से अनइक्वल है, तो मैक्स की वैल्यू अभी भी 2 है, काउंट की वैल्यू भी 2 है ना? तो अभी भी मैक्स में 2 ही आ गया, काउंट में फिर से 1 हो गया, काउंट में फिर से 1 हो गया। इसका मतलब क्या है? काउंट में पहले 2 आया, मतलब जो अभी का सबसे बड़ा सबसीक्वेंस था अभी तक का यहाँ पे, वो 2 लेंथ का, तो अभी तक मुझे 2 मिल गया था यहाँ पर। ठीक है? और अब क्या होगा, अब दोबारा से आई इंक्रीज़ हो जाएगा मेरे पास। आई मेरे पास दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगा, आई यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो करंट यहाँ आ गया, प्रीवियस यहाँ आ गया।
ठीक है? मुझे इसकी ना ज़रूरत है नहीं इतने बड़े सीक्वेंस में, इतना ही समझ लेता हूँ। प्रीवियस और करंट फिर से सेम है तो करंट की वैल्यू 2 कर दूँ, ठीक है? फिर दोबारा आई आगे बढ़ गया। अब करंट यहाँ आ गया, प्रीवियस यहाँ आ गया और ये तो हट ही गया। तो दोबारा से सेम है तो क्या करूँगा? इसको फिर से इंक्रीज़ कर देंगे। अब देखो लूप खत्म हो, अब लूप खत्म हो गया जो हम आइटरेट कर रहे थे। लेकिन मैक्स मेरा अपडेट नहीं हो पाया, मैक्स को 3 हो जाना चाहिए। तो मुझे इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली लूप के बाहर आके ये चेक करूँगा, कहीं मेरा जो काउंट और मैक्स है, उसमें से काउंट मैक्सिमम तो नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ देखेंगे, ठीक है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने एक मैक्स वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू रखी 1। मैंने एक काउंट वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू भी क्या रखी 1। फिर मैंने एक लूप चलाया फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन s डॉट लेंथ, पूरा लेंथ तक चलाया है इसको। मतलब एक लेस देन लेंथ ही चलता है, वो आप सबको पता ही होगा। इसके बाद मैंने 2 कैरेक्टर बनाए, चार करंट, करंट को मैंने रखा एस डॉट कैर एट आई माइनस वन, और एक करंट कैर प्रीवियस बनाया मैंने, प्रीवियस को रखा एस डॉट कैर एट कैर एट आई, सॉरी, करंट आएगा आई और प्रीवियस आएगा आई माइनस वन। अब देखो दो केसेस हो सकते हैं क्या, एक तो करंट इक्वल्स टू प्रीवियस हो सकता है, करंट और प्रीवियस बराबर हो सकते हैं, उस केस में हमें क्या करना था, सिर्फ काउंट प्लस प्लस, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है, एल्स ऐसा नहीं था तो हम क्या कर रहे थे, मैक्स को अपडेट कर रहे थे। मैक्स को अपडेट कैसे करेंगे, दोनों में से जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे अपडेट कर दें। तो मैंने यहाँ पे मैक डॉट मैक्स फंक्शन यूज करा है, जो बेसिकली क्या होता है, दोनों में से जो भी मैक्स होता है उसको यहाँ पे डाल देता है मैक्स, और काउंट की वैल्यू किसको कर दूंगा बाद, काउंट की वैल्यू मैंने 1 कर दी। अब लास्ट में जाके मुझे एक और बार चेक करना है क्या, कि मेरा जो मैक्स फंक्शन है वो ये काम कर, मतलब जो काउंट है वो लास्ट में कहीं अपडेट नहीं कर पाया हो मेरे मैक्स को। तो मैंने एक बार लूप के बाद दोबारा से उसको अपडेट कर दिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया मैंने मैक्स को। एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं, कुछ गलती होगी तो देख लेंगे। तो सही है, तो सबमिट करते हैं। ये सबमिट हो गया। आपको पता है ये 19 मिनट्स पहले की दिखा रहा है, कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, बट उसमें मेरी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो होता रहता है कभी कभार ऐसा, ठीक है? काफ़ी बुरा लगता है लेकिन ऐसा होता है, तो बाकी इशू नहीं है, ठीक है? तो इसका छोटा सा ड्रैगन यहीं कर लेते हैं। जैसे हमने ए बी बी बी, ये तीन ये ले लिया, बहुत छोटी सी सब स्ट्रिंग से ही समझ जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है? हमने दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, एक तो मैक्स 1 के बराबर, एक हमारा काउंट, तो उसकी वैल्यू भी 1 के बराबर, ठीक है? तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा अपना, आई को यहाँ रखा, मतलब करंट मेरा यहाँ है, प्रीवियस मेरा यहाँ। करंट और प्रीवियस अगर सेम होता है तो मुझे क्या करना होता है, काउंट प्लस प्लस वैल्यू टू, ठीक है? इसके बाद मुझे करना होता है, मैंने अपना आई को यहाँ रखा और करंट और प्रीवियस को यहाँ, करंट और प्रीवियस क्या होता है, करंट और प्रीवियस अब यहाँ आ गया। अब क्या करना है मुझे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ जाएंगे। अब क्या करना है, मुझे मैक्स को अपडेट करना है। मैक्स की वैल्यू 1 है, काउंट की वैल्यू 2 है, तो दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 2। तो मैक्स में जाके स्टोर हो गया 2, और काउंट की वैल्यू फिर से 1 हो गई, काउंट की वैल्यू फिर से जाकर 1 हो गई। मैं बंद कर देता हूँ इसको, तो फिर से जाके बंद कर दिया, और आई मेरा यहाँ से उठा अब यहाँ, ठीक है? और मेरा प्रीवियस और करंट भी अब चेंज हो जाएंगे, करंट मेरा यहाँ आ जाएगा, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा। अब देख, प्रीवियस और करंट फिर से इक्वल है, फिर से इक्वल है तो क्या होगा, काउंट वैल्यू 2। फिर दोबारा आई आगे बढ़ा, तो यहाँ पर मेरा करंट आ गया, यहाँ पर मेरा प्रीवियस आ गया, प्रीवियस और करंट फिर से इक्वल है तो क्या होगा, फिर से काउंट प्लस प्लस वैल्यू। अब देखो जैसे ही ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा, मेरा लूप खत्म। इसके लिए मैंने ये कंडीशन लगा दी, अब मैथ्स में 2 है और काउंट की वैल्यू 3, तो मैथ्स में क्या अपडेट हो जाना चाहिए, 3। तो मैथ्स में 3 आ गया, यहाँ से मैंने रिटर्न भी 3 कर दिया। और अगर हम देखें इसका आंसर तो क्या आएगा, देखते हैं, ठीक है? अगर मैं इसका आंसर भी देखना चाहूँ ना तो वो 3 ही आना चाहिए। देखो कैसे, ए की अकरेंस से 2 बार, बी की अकरेंस से 3 बार, है ना? अकरेंस नहीं देख रहे, बेसिकली हम सबस्ट्रिंग देख रहे थे जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर, तो वो भी यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो आंसर 3 आना चाहिए था, यहाँ पर हमारा 3 आया। तो इसी वजह से क्वेश्चन चल रहा था।
एंड आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं चैलेंज को, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आई होप सो आपने 50 डेज़ तक फॉलो कर लिया है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, मतलब चैलेंज में बहुत सारे लोग एप्रिसिएशन कर रहे हैं, ठीक है? जो लोग अगर बीच में से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग जाकर देख सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा एक 100 दिन का चैलेंज ले रखा है, जिसके अंदर हम 100 डेज़ में 100 लिंक्ड कोड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों के साथ में, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर कोई भी सजेशन है या फिर आप चाहते हैं कि हम कोई अलग से क्वेश्चन कोई सॉल्व करूँ मैं आप लोगों के लिए, या कोई टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए हमें, या कुछ भी ऐसा मतलब जो आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे और आपके सजेशंस को पूरा मतलब कोशिश करेंगे कि आपके लिए सब चीज़ हेल्प कर सकें आपकी। ठीक है? थैंक यू।